भारत में वक्फ संपत्तियां न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और कानूनी पहलुओं से भी चर्चा का विषय बनी रहती है। ये संपत्तियां पूरे देश में फैली हुई हैं और इनमें ऐतिहासिक मस्जिदों, दरगाहों, व्यावसायिक परिसरों, कृषि भूमि और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का समावेश है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, जिससे इस विषय पर फिर से बहस तेज हो गई है। भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या और उनका मूल्य किसी भी गैर सरकारी संस्था के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक वक्फ संपत्ति किस राज्य में है? कौन से शहर हैं जो वक्फ भूमि के मामले में सबसे आगे हैं? तो आपको बता दें, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है हैदराबाद। हैदराबाद को भारत की वक्फ राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों की संख्या 77,000 से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा देश की कुल वक्फ संपत्तियों का लगभग 30% है। हैदराबाद में वक्फ की प्रमुख संपत्तियों में पहला मक्का मस्जिद है, जो 400 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। ये मस्जिद 10 एकड़ से अधिक जमीन पर फैली है। दूसरा, चार मीनार क्षेत्र। यहाँ की कई दुकानें वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आती हैं और करोड़ों रुपए का सालाना राजस्व उत्पन्न करती है। तीसरा, निजामों द्वारा दान की गई हजारों एकड़ भूमि, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तेलंगाना भारत का सबसे समृद्ध वक्फ बोर्ड माना जाता है। यहाँ और आंध्र प्रदेश में मिलाकर करीब 1.2 लाख से अधिक वक्फ संपत्ति है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की प्रमुख वक्फ संपत्तियों में पहला शाही मस्जिद कुर्नूल, जो 200 से अधिक सालों पुरानी ऐतिहासिक संपत्ति है। दूसरा, कडपा और अनंतपुर में विशाल कृषि योग्य भूमि। तीसरा, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की अनुमानित वार्षिक आय, जो 500 करोड़। और चौथा, आंध्र प्रदेश में 85% वक्फ भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। उत्तर प्रदेश कुल संपत्तियों की संख्या के आधार पर यूपी पहले स्थान पर आता है। राज्य में 1.5 लाख से अधिक वक्फ संपत्ति है, जो देश की कुल वक्फ संपत्तियों का 20% से अधिक है। हालांकि संपत्तियों के कुल मूल्य के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर आता है। यूपी की प्रमुख वक्फ संपत्ति में लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और मस्जिदें शामिल हैं। दूसरा, कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद में औद्योगिक क्षेत्र और धार्मिक स्थल। और तीसरा, 40% से ज्यादा वक्फ भूमि कृषि योग्य है, जिससे बोर्ड को बड़ा राजस्व मिलता है। कर्नाटक में बेंगलुरु, गुलबर्गा और बीदर में 30,000 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। साल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु की 90% वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और मुर्शिदाबाद में ऐतिहासिक मस्जिदें और मकबरे। हुगली नदी के किनारे स्थित वाणिज्यिक भूमि वक्फ संपत्तियां हैं। राजस्थान अजमेर शरीफ दरगाह, जहां हर साल 100 करोड़ से अधिक का चढ़ावा चढ़ता है, ये भी वक्फ के अधीन है। महाराष्ट्र मुंबई में हाजी अली दरगाह, जो समुद्र किनारे स्थित है, एक प्रीमियम संपत्ति है और वक्फ के अधीन है। भारत में वक्फ संपत्ति न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद मूल्यवान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.4 लाख एकड़ वक्फ संपत्ति है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन इन्हीं संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि इस पर राजनीतिक और कानूनी बहसें अभी जारी है और देखना होगा कि आगे इसका भविष्य क्या होगा।